अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने कलअदम जमात के मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया है। रावलपिंडी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में रेंजर्स तैनात कर दी गई है। मुजाहिरीन को रोकने के लिए दरियाए झेलम के पुल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने कालादम जमात के मुजाहिरीन से निमटने के लिए बड़े एक्शन का फैसला कर लिया। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। महकमा दाखिला पंजाब के हुक्म पर लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद में रेंजर्स तैनात कर दी गई। मुजाहिरीन को रोकने के लिए दरियाए झेलम के पुल को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। झेलम में अटक, खुशाब और दीगर अजला से पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स और रुकावटों के जरिए सील कर दिया गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बायस 4 पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद जाबाह हो चुके हैं, जबकि 250 से ज्यादा एहलकार जख्मी हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पंजाब के 13 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को भी अलर्ट कर दिया गया। कामुकी में रात गुजारने वाले कलअदम जमात के मुजाहिरीन को गुजरावाला पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन को आगे जाने से रोकने के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या अहवाल है, मियां शुएब इजाज से जान लेते हैं। जी इजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कालादम मजहबी जमात की जो कारकुनान है वो आज 7वें रोज़ गुजरावाला में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता रात कामों की में उन्होंने रात क़याम किया। क़याम के बाद आज फजर की नमाज के बाद कारकुनान जो है वो ताज़ा दम हो के गुजरावाला की जानब रवा दवा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये गुजरावाला का चंदा किला मेन बाईपास है, जहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद के लिए गाड़ियाँ जा सकती हैं। पुलिस की कोई भी किसी किस्म की फोर्स जो है वो कारकुनान के आगे पीछे नहीं है। कारकुनान जो है वो पैदल मार्च करते हुए आज आके इधर चंदा किला बाईपास पे अपना पड़ाव करेंगे। उनका कहना है कि रात हम इधर क़याम करके फिर अगला लाया अमल हमारा इस्लामाबाद की तरफ है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या सूरत हाल है। अभी जो है ना आज कारकुनान जो है इधर चंदा किला में पड़ाव करेंगे और उसके बाद फिर वो जो है ना अगले दिन के लिए गुजरात, इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया मियां इजाज अपडेट करने के लिए। कलअदम तंजीम के एहतजाजी मार्च के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद की अहम सड़कें बंद है। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रास्तों की बंदिश के बायस तलबा इम्तिहान देने भी वक्त पर नहीं पहुंच सके। मजीद बता रहे हैं आफ्ताब जहान। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र जहाँ जुड़वा शहरों में दाखिली और ख़ारिजी रास्तों के अलावा मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ शाहराहों में कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है, जिसके बाइस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा है कि जहाँ पे ताजर हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, दफातर जाते हुए शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर एक ऐसा भी तबका है जो कि स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपने स्कूल पहुँचनी होती है, लेकिन क्योंकि रास्तों पे कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं तो जिसकी वजह से वो ना तो टाइम पे स्कूल पहुंच पा रहे हैं। अभी यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा कि किस टाइम पे आप लोगों का पेपर था, कितने स्टूडेंट्स थे और क्या मुश्किलात का आपको सामना है? मैम देखिए, अभी रोड्स के हालात आपके सामने, सारी रोड्स हमारी ऑलमोस्ट ब्लॉक हुई हुई हैं, ना इनका कोई अप्रोप्रिएट तरीका है। उनको चाहिए कि अगर ये रोड्स बंद करनी है तो बाकी ऑफिस और स्कूल वगैरह को इनको भी नोटिस इशू करें कि जिनके पेपर उनको पेपर डिले करें, थोड़ी रिलैक्सेशन दें। जी बिल्कुल, आपने जाना कि स्टूडेंट्स का भी यही मौक़िफ़ है कि जहाँ पे हुकूमत ने कंटेनर्स लगा के रोड्स तो बंद कर दिए लेकिन कोई मुतबदिल रास्ता इनको फराहम नहीं किया गया है, या तो जहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि रोड सील कर दिए गए तो वहाँ पे ये भी नोटिफिकेशन जारी कर दे कि तमाम जो सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह है उनको भी बंद किया जाए ताकि इनको रिलैक्सेशन भी मिल सके और साथ इनके जो पूरे साल की मेहनत है वो भी ना ज़ाया हो सके। जी इस्लामाबाद से आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं रास्तों की बंदिश की वजह से आवाम को होने वाली तकलीफ पर ज़ाती तौर पर माज़रत ख़्वाह हूँ।
अमन अमान से मुतालिक इजलास में उस्मान बुज़दार ने कहा कि मामलात ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और रियासत अपनी ये जिम्मेदारी हर सूरत में निभाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म कलदन तंजीम से 2020 में होने वाले मुआहदे से लाइल्म है। मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है और यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीका है। बड़ी बैठक का जिक्र कर रहे हैं और आपको बताएं, अदालत उस्मा कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक हुई है। बड़ी गैर कानूनी इमारतों के बाद अब गली मोहल्लों में कायम तजावुज़ात की बारी भी आ गई। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कराची के तमाम DMC एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। मरकजी सड़कों, बाजारों, अहम चौराहों, नालों और फुटपाथ कराची में कहीं भी तजावुज़ात हों अब नहीं चलेगी। ये अदालत उज़्मा का तहरीरी हुक्म है जो पहले भी दिया गया था। अब नहीं बचेंगी वो तजावुज़ात भी जो गलियों और मोहल्लों में होंगी। गैर कानूनी इमारतों के साथ छोटी तजावुज़ात वाले भी खैर मनाएं। अदालत उज़्मा का डंडा उठ गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में लार्ज बेंच ने तजावुज़ात केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची के तमाम DMC एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर DMCs की गलियां, मोहल्ले, नालों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा करें। जहां जहां कब्जा है इससे मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करें। न सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया जाए कि हर DMC की हुदूद में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त हुई। अगले सेशन में तमाम DMC एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट्स के साथ खुद पेश हों और अदालत को जवाब दें। कराची के नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन नस्ला टावर को सील ना किया जा सका। कुछ मकीन नकल मकानी कर गए, लेकिन फ्लैट्स के मालिकान अब भी नस्ला टावर में मौजूद हैं। बिजली ना होने की सूरत में जनरेटर से काम चला रहे हैं। नस्ला टावर को गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 27 अक्टूबर से नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू किया जाए। नस्ला टावर से किराएदार और बेशतर खानदान नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ फ्लैट्स के मालिकान अब भी मुतबादिल के इंतजार में हैं और फ्लैट खाली करने से इनकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है बिल्डर मुतासरीन को रकम देने का पाबंद है। अगर बिल्डर रकम न दे तो कमिश्नर कराची नस्ला टावर गिराकर जमीन बेचे और रकम मकीनों में बांट दे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया है नस्ला टावर ऐसे गिराया जाए कि कोई नुकसान न हो। कमिश्नर कराची को वाज़ेह हुक्म मिलने के बाद अब तक नस्ला टावर के मुतासरीन को तसल्ली नहीं हुई। कराची में गैर कानूनी नस्ला टावर के बाद गैर कानूनी तिजोरी हाइट्स की भी बारी आ गई है। अदालत उस्मा में तिजोरी हाइट्स के हवाले से समाअत हुई। तिजोरी हाइट के वकील रजा रब्बानी ने कहा कि इमारत अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो तय हो गया है कि इमारत गैर कानूनी है। दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है। अदालत उस्मा ने गैर कानूनी इमारत गिराने से मुताल्लिक वकील से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं इमारत वो खुद गिराएंगे या फिर हम हुक्म दें। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला अब आगे नहीं चलेगा। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए इमरान खान की हुकूमत को 3.5 साल में भी मुस्तकिल वजीर खजाना ना मिल सका। शौकत तरीन के वफाकी वजीर से मुशीर खजाना बनने के बाद वजीर आज़म इमरान खान को इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ भी करना पड़ गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, आगा कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर ECC कमेटी के चेयरमैन होंगे। ECC की तश्कील नौ शौकत तरीन का वफाकी वजीर का स्टेटस खत्म होने पर की गई है। चूँकि वज़ीर खजाना जब वो थे तो वो इनके सरबराह थे। इक़्तिसादी राबता कमेटी के 12 अरकान, इक़्तिसादी राबता कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मतीन हैदर अपडेट करने के लिए।
वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि हाई स्पीड डीजल की मांग में 26% इजाफा हुआ है। माली साल की पहली सरमाही के दौरान पेट्रोल की खपत में 14% इजाफा हुआ, बिजली की खपत में 13% इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मजबूत इक़्तिसादी तरक्की की तमाम निशानियां मौजूद हैं। रवा बरस गुज़िश्ता बरस से भी ज़्यादा मुआशी ग्रोथ हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की जाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून की फराहम करदा दस्तावेज़ात में अहम बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, बैंक रिकॉर्ड नहीं है। फराहम करदा रिकॉर्ड्स में बैंक स्टेटमेंट, क्रॉस चेक की कॉपी और डिपॉजिट स्लिप मौजूद नहीं। इन अहम दस्तावेज़ात के बगैर मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड और मुशाहिदा जारी नहीं किया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नून लीग के अकाउंट्स में फर्जी नामों से रकम जमा कराई गई। फारूक हबीब ने बताया कि नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में कई मशकूक नाम पाए गए हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी फंड्स को भी नहीं छोड़ा और पार्टी फंड से 4.5 करोड़ रुपए निकाले। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 4 रोज से इनके अकाउंट्स को जो है वो देख रहे हैं और उसमें एक चीज़ जो सामने आई है कि 2013, 2014, 2015 अभी ये सिर्फ 3 साल हैं। इन 3 सालों में जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया PMLN के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं, इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। जमात इस्लामी ने हुकूमत की 3.25 साला कारकर्दगी से मुतालिक 11 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI वर्ल्ड बैंक के सहूलतकार हैं। मुल्क और स्टेट बैंक IMF को ठेके पर दे दिया गया है। सिराजुल हक कहते हैं मजहबी जमात का मामला मारपीट से नहीं बातचीत से हल होगा। पेंडोरा पेपर्स में आम आदमी का नाम नहीं, PTI के शहजादों का नाम है। बलूचिस्तान असम्बली के नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने में कुछ ही देर बाकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के नए कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए वक्त ख़त्म होने में अब 1 घंटे से ज़ायद का वक्त रह गया है। लेकिन जो है 7 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल किसी भी उम्मीदवार की जानिब से अब तक बलूचिस्तान असम्बली से कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए गए हैं। इस वक्त जो मजबूत कैंडिडेट की बात की जाए तो बाप पार्टी के मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो जो हैं वो काफ़ी मजबूत पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन लीडर मलक सिकंदर एडवोकेट की जानिब से भी यही बयान सामने आया है कि वो असम्बली के इस इजलास में जब कायदे ऐवान का इंतखाब होगा तो अगर वोटिंग का सिलसिला होता है तो मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को ही वोट करेंगे। ताहाल सूरत हाल ये है कि खुद मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो भी अभी तक असम्बली नहीं पहुंचे हैं और जिस तरह से अब कम वक्त रह गया है, जिस वक्त वो कागजात नामजदगी वसूल करके जाएंगे तो उसके बाद ही जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी होगा, जिसके बाद इंतखाब का अमल जो है कल सुबह 10 बजे बलूचिस्तान असम्बली में होगा, जिसकी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस वक्त अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और जैसे ही कागजात नामजदगी मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो की जानिब से वसूल करने और जमा कराने का सिलसिला जो मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद ही सूरत हाल सामने आएगी कि आया उनके मुकाबले में कोई और कैंडिडेट आता है या फिर वो बिला मुकाबला ही जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। जी।
कोयटा से ब्यूरो चीफ बुशरा कमर अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पाक वेस्ट इंडीज विमेन सीरीज से कबल ही पाकिस्तान विमेन स्क्वाड की कप्तान समेत 3 खिलाड़ी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। 18 रुकनी टीम का कैंप कराची में जारी था कि कप्तान जवेरिया और 2 फास्ट बॉलर डियाना बेग और अमीमा सुहेल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। तीनों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए करंतना में भेज दिया गया है। मुल्क भर में डेंगू के बाढ़ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा 539 केसेस रिपोर्ट हुए, पेशावर में 232 केसेस रिपोर्ट हुए, इस्लामाबाद में 121 शहरी डेंगू का शिकार बने। मुल्क में डेंगू ने अपने पंजे गाड़ लिए। डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 121 शहरी डेंगू का शिकार बने। DHO के मुताबिक अब तक 3327 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। इस्लामाबाद के देही इलाकों में 63 और शहरी इलाकों में 58 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में डेंगू के वार्ड ना रुक सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 539 मरीज रिपोर्ट और 2 मरीज जान बहक हुए। रवां बरस पंजाब भर से अब तक 12,224 केस रिपोर्ट हुए। रवां बरस सूबे भर में 36 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 232 नए केस रिपोर्ट हुए। सूबे में अब तक 5,569 डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 7 मरीज जान की बाजी हार गए। डेंगू एक्टिव केसेस की तादाद 1,433 है। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने मिस्र का दौरा किया। मिशन कमांडर ने जहाज के कमांडिंग ऑफिसर के हमरा मेजबान बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें की। मिस्री बहरिया के सदर्न फ्लैट कमांडर ने पाकिस्तानी जहाज का दौरा भी किया। मिस्र की बंदरगाह से रवानगी के बाद दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मशक की। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा, झम्पीर में मुल्क का पहला रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा। एंग्रो और हुकूमत सिंध पहला हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कायम करेगी। एनर्जी पार्क से पहले मरहले में 420 मेगावाट बिजली हासिल की जाएगी। मंसूबे से 400 किलो टन तक कार्बन डाइऑक्साइड कम खारिज होगी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरसब्ज पाकिस्तान के लिए, बेहतर और रोशन सिंध के लिए। एंग्रो एनर्जी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। झम्पीर में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कायम होने से पोर्ट कासिम और धाबीजी की सनतों को बिजली फराहम की जाएगी। सिंध के वजीर बराए तवानाई इम्तियाज शेख ने एंग्रो की कोशिश को सराहा। जैसे ही शुरू होगा ये एक चैलेंज भी हम लोगों के लिए कि उसको कामयाब करें और इंशाल्लाह कामयाब होगा और STDC will prove its skills। तकरीब से खिताब करते हुए एंग्रो एनर्जी के CEO एहसन जफर सईद ने ताउन पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ये जो एक मुआहदा MOU आज हुआ है, इसके ज़रिए हम रिन्यूएबल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे। झम्पीर में जो अपने पहले मरहले में 400 मेगावाट की बिजली प्रोवाइड करेगी 2024 तक। पहले मरहले में 2024 तक 420 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जो 13 अरब रुपए की सालाना दरामदाद का मुतबादिल साबित होगी। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने कहा, भारत ने गुज़श्ता दिनों मकबूजाबादी में 10 कश्मीरियों को शहीद किया। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि वज़ीर खारजा ने तेहरान में अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में शिरकत की और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। उर्दू की बदकिस्मती अपने आबाई घर में ना सिर्फ अकेली पड़ गई, बल्कि नफरत और इंतहा पसंदी ने दुनिया की इस खूबसूरत और मासूम तरीन जबान को भी डस लिया है। भारत में हुआ क्या, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। नफरत की आंधियां वो दीप जलाने के दर आन पहुंची कि जिसकी लौ ने हमेशा इल्म, मोहब्बत और अकीदत के सिवा कुछ दिखाया ही नहीं। हिंदुस्तान में उर्दू पर मुस्लिम जबान होने के बाइस सियाह जर्द उस वक्त मारी गई जब मलबूसात के एक मशहूर ब्रांड ने अपने मार्केटिंग इश्तिहार में उर्दू के चंद अल्फाज शामिल कर लिए। रंगो मिल्लत और तहजीबो तमद्दुन से आरी RSS इंतहा पसंद अनासर गुंडों ने वो गुंडागर्दी की कि खुद भारतीय ब्रांड को RSS नजरिए के हामी इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और इश्तिहार वापस लेना पड़ा। मतन में सिर्फ इतना ही लिखा था कि जश्न रियाज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इस्लामोफोबिया में इस हद तक मुब्तला थे कि ट्विटर पे दीपावली को जश्न रियाज कहने पर ऐसे भड़के कि उनकी लगाई आग ने हिंदुस्तान को एक बार फिर दुनिया भर में रुस्वा कर दिया।
हुकूमत और तहरीक लब्बैक के माबैन होने वाले मुज़ाकरात फिर बगैर नतीजा खत्म हो गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि TLP वापस जाएगी तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। 7 रिजवी की रिहाई और दीगर कानूनी मामलात पर बात होगी जब हुकूमत के रिट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। हुकूमत का कारकुनों को वज़ीराबाद के मुकाम पर सख्ती से रोकने का फैसला। कलअदम तंजीम को वज़ीराबाद रोकने के लिए फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।